हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कैंडिड टेक। मैं हूं आपके साथ नुसरत पाटिल। जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मदुरो थे, निकोलस मदुरो, उनको किडनैप किया गया और जब वो किडनैप किए गए व्हेन ही वाज अबडक्टेड, बहुत थ्योरीज थी दैट वर डूइंग राउंड्स। वो ये थी कि इट वाज नॉट जस्ट अबाउट ऑयल बट ऑल्सो अबाउट द डोमिनेंस ऑफ डॉलर्स। मदुरो जो ऑयल है अपना, वहाँ पे बहुत हैवी प्रोवन रिजर्व्स, लार्जेस्ट प्रोवन रिजर्व्स हैं प्रोवन ऑयल के। हालांकि सारे प्रोसेस नहीं है, सारा यूजेबल नहीं है, बहुत हैवी हार्ड किस्म का वहाँ का ऑयल है। वो सब जगह प्रोसेस करना, रिफाइन करना आसान नहीं है, लेकिन जो भी ऑयल वो एक्सपोर्ट कर रहे थे वो चाइना को एक्सपोर्ट कर रहे थे और उस ट्रेड को रेनमिनबी, जो कि चाइना की करेंसी है, उसमें ले रहे थे रादर देन डॉलर्स में पे करने की जगह वो ऑयल देके उसका पेमेंट रेनमिनबी में ले रहे थे। एंड चाइना का जो हैवी लोन उन्होंने लिया हुआ था उसको पे करने के लिए वो अपने ऑयल्स फ्री में दे रहे थे। ये चैलेंज पेट्रो डॉलर को जब ट्रम्प को लगा कि ये वेनेजुएला की ये हरकत पेट्रो डॉलर की डोमिनेंस को चैलेंज कर सकता है, तो उनने मदुरो को किडनैप कर लिया। इनफैक्ट 2000 में जब सद्दाम हुसैन को अटैक किया गया इराक में कि ये तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रखे हुए हैं, उसके पीछे भी ये कहा जा रहा है कि यूएस जानता था कि वहाँ पर कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन उसकी मंशा सद्दाम हुसैन को किडनैप करने की थी, इराक को अटैक करने की इसलिए थी, ना कि इसलिए कि वहाँ पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, बल्कि इसलिए क्योंकि सद्दाम हुसैन ने ये कहा था कि अब वो ऑयल को यूरोज में बेचेंगे। एंड दिस वाज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज टू पेट्रो डॉलर। तो आखिर ये पेट्रो डॉलर है क्या, जिस पे जब चैलेंज आया तो यूएस ने कंट्रीज ही इन्वेड करनी शुरू कर दी। दरअसल 1944 में पहली बार कंट्रीज ने निगोशिएट करके एक मॉनेटरी सिस्टम, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम निकाला, जिसमें कि उसे ब्रेटन वुड्स कहा जाता था, जिसके तहत वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ये सारे इस्टेब्लिश हुए। और साथ ही बाकी देशों की 44 कंट्रीज इस ब्रेटन वुड्स सिस्टम का पार्ट हुई। उसमें उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपनी करेंसी को यूएस से पैक करेंगे एंड यूएस की करेंसी गोल्ड पे पैक की जाएगी। इन्हें पैक्ड करेंसी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बना दिया जाता है कि बाकी जो नेशंस की करेंसी हैं उनकी वैल्यू यूएसए के डॉलर्स पे डिपेंड करेंगी एंड यूएसए का जो डॉलर है उसकी वैल्यू गोल्ड पे डिपेंड करेगी। वो उसका वैल्यू कर दिया गया था $35 पर आउंस। ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम था। लेकिन 1970s में इस ब्रेटन वुड्स सिस्टम को एक भारी मात्रा में चैलेंज फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से कोलैप्स कर गया। दरअसल वियतनाम वॉर में जो मिलिट्री स्पेंडिंग करनी पड़ी, डोमेस्टिक खर्चा, फॉरेन मिलिट्री फंडिंग ड्यू टू वियतनाम वॉर, सोशल प्रोग्राम्स, इसकी वजह से गोल्ड ओवर वैल्यू हो गया। मतलब जितनी प्रिंट यूएसए ने अपनी यूएस की डॉलर को कर रखा था उतना बैकिंग उसके पास गोल्ड का नहीं था, और जिसकी वजह से फॉरेन नेशंस को यूएसए पे भरोसा कम होने लगा एंड दे बिगैन टू रिडीम देयर करेंसी। ऐसे में 1970s के आसपास ये जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम है वो रिचर्ड निक्सन ने इसे कम्प्लीटली बंद कर दिया, और जो गोल्ड पे पैक करके रखा था यूएस को वो कम्प्लीटली यूएस ने अपनी करेंसी को कम्प्लीटली बंद कर दिया। लेकिन अब एक नया चैलेंज आया इससे कि अगर आपने आपने पेपर तो छाप दिया, लेकिन उसकी वैल्यू किसी वजह से तो होनी चाहिए, गोल्ड तो अब उसको बैक कर नहीं रहा। ऐसे में 1973 में इजिप्ट 6 अक्टूबर 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने इजराइल को अटैक किया इन सिनाई पेनिनसुला एंड गोलन हाइट्स। इन फ्रंटियर्स पे ये अटैक हुआ और ये 4th इजराइल अरब वॉर था, जिसमें कि मतलब ये अरब कंट्रीज इजराइल के अगेंस्ट थी, तो उन्होंने अटैक किया।
और जब उन्होंने अटैक किया इजराइल को तो हेल्प करने के लिए यूएसए भी आ गया। तो ऐसे में टू पनिश दोज वेस्टर्न पावर्स जो इजराइल को हेल्प कर रहे थे, अरब कंट्रीज ने ऑयल एम्बार्गो लगा दिया इन कंट्रीज पे, वेस्टर्न कंट्रीज पे, स्पेशली यूएस में, एंड जिसकी वजह से स्टैगफ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन, गैस शॉर्टेज, इनफैक्ट ऑयल के दाम क्वाड्रपल कर गए। ये $3 पर बैरल से $12 पर बैरल पहुंच गए, एंड इसकी वजह से यूएसए में काफ़ी तकलीफ होने लग गई। तो इसके बाद क्या हुआ कि यूएसए ने को ये लगा कि भाई गोल्ड अब हमारी यूएस की करेंसी की बैकिंग करने ही रहा। ये इजराइल अरब वॉर में इजराइल की हेल्प करने यूएस पहुंच गया, तो अब वो यूएस को भी पनिश कर रहे हैं। और ऐसे में यूएसए को लगा कि अब कुछ इन लोगों को स्ट्रेटजिकली करना पड़ेगा, ये जियोपॉलिटिकली कुछ दांवपेच खेलना पड़ेगा, जिसकी वजह से यूएस की करेंसी की हालत थोड़ी ठीक हो, यूएस की इकोनॉमी की हालत थोड़ी ठीक हो, वरना ये बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा था यूएस की करेंसी पे भी और इकोनॉमी पे भी। तो उन्होंने क्या किया, यूएसए ने थ्रू इट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर एंड विलियम साइमन यूएस ट्रेजरी ऑफिसर, वो यूएस गवर्नमेंट के तरफ से दे रीच्ड आउट टू सऊदी अरेबिया। उन्होंने एक वो क्या कहते हैं डील निगोशिएट की। इसके तहत सऊदी अरेबिया अपना सारा ऑयल का जो ट्रेड है वो यूएस डॉलर्स में करेगा, ना कि अपनी लोकल करेंसी में। और फिर क्या होगा कि जो भी ऑयल इंपोर्टिंग देश हैं उन्होंने डॉलर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो डॉलर्स इकट्ठे करेंगे थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्टमेंट के ज़रिए, ट्रेड के ज़रिए, फॉरेन एक्सचेंज को इकट्ठा करेंगे। वो ऐसे फॉरेन एक्सचेंज को इकट्ठा करेंगे ऑयल इंपोर्टिंग नेशंस, एंड उसी डॉलर से वो पेट्रोलियम खरीदेंगे सऊदी अरेबिया से। इसीलिए पेट्रो डॉलर्स की जितनी भी ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो ट्रेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो डॉलर्स में होगा। और जो ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस हैं उनके पास जब सरप्लस आएगा डॉलर्स का, तो वो उस डॉलर को यूएसए में इन्वेस्ट करेंगे थ्रू इन्वेस्टिंग इन यूएस ट्रेजरीज, स्टॉक मार्केट, इक्विटीज़, रियल स्टेट, इसमें वो री इन्वेस्ट करेंगे। तो जो यूएस सऊदी अरेबिया है वो अपने ऑयल का एक्सपोर्ट की पेमेंट, जब सऊदी अरेबिया अपना ऑयल एक्सपोर्ट करेगा उसकी पेमेंट मात्र डॉलर्स मिलेगा। तो ऑयल इंपोर्टिंग जो नेशंस हैं उनको डॉलर्स की ज़रूरत रहेगी, तो वो उस डॉलर को इकट्ठा करेंगे, एंड जब सऊदी अरेबिया का ऑयल एक्सपोर्ट करने से डॉलर सरप्लस हो जाएगा तो वो उसको यूएस ट्रेजरीज के ज़रिए यूएसए में वापस उसको रिसाइकल करेंगे इसको। तो ये जो डील हुई इसमें जो डॉलर्स को पेट्रो डॉलर्स का नाम दिया गया, और लेटर ऑन बाकी जो ओपेक देश थे, जो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उन्होंने भी ये सऊदी अरेबिया के तर्ज पे ये डील को साइन कर लिया यूएसए के साथ कि जो भी ऑयल वो बाहर एक्सपोर्ट करेंगे उसकी पेमेंट डॉलर्स में करेंगे, एंड दिस इज हाउ पेट्रो डॉलर केम इनटू बीइंग। और इसके बदले यूएसए ने इनको मिलिट्री प्रोटेक्शन देने की प्रॉमिस की कि वो जो मिलिट्री प्रोटेक्शन, मिलिट्री हार्डवेयर एंड ट्रेनिंग, मिलिट्री हार्डवेयर, सिक्योरिटी गारंटी, तो मिलिट्री हार्डवेयर, सिक्योरिटी, ये मिलिट्री सिक्योरिटी की जो गारंटी है वो यूएसए ने इन ऑयल एक्सपोर्टिंग, ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों को दी, जिसका खामियाजा आज की तारीख में वो लोग भुगत रहे हैं और ईरान उन लोगों को अटैक कर रहा है। वो उसी समय हुआ था कि आप हमारा डॉलर्स यूज़ करिए अपनी ट्रेड, ऑयल के ट्रेड में, और हम आपको बदले में मिलिट्री प्रोटेक्शन देंगे, सिक्योरिटी गारंटी देंगे। दिस इज़ हाउ पेट्रो डॉलर केम इनटू बीइंग, एंड इसकी वजह से डॉलर की डिमांड परमानेंटली बनी रही, क्योंकि ऑयल ऐसा चीज़ है जो बहुत ही वाइटल प्रोडक्ट है, हमेशा ही इसकी डिमांड बनी रहती है, हर किसी को हमेशा इसकी ज़रूरत रहती है। अब कैसे जो सामान प्रोड्यूस करते हैं उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो सबसे सिंपल तो यही बात होती है कि आपको ट्रांसपोर्ट के लिए ऑयल चाहिए, और बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको ऑयल चाहिए होता है। तो
इसकी वजह से डॉलर की डिमांड हमेशा बनी रहेगी। और आजकल इसी पेट्रो डॉलर को जो डी डॉलराइजेशन चल रहा है, जिसकी वजह से यूएसए आजकल टेंशन में है, जिसकी वजह से सद्दाम हुसैन को किडनैप कर लिया जाता है, सद्दाम इराक में अटैक किया जाता है, सद्दाम हुसैन को कैप्चर कर लिया जाता है, मोर रिसेंटली मदुरो को कैप्चर कर लिया जाता है। बहुत सारी कंट्रीज़ बायलैटरल अग्रीमेंट्स कर रहे हैं, जिसमें वो लोग ये डील कर रहे हैं कि हम आपस में जो ट्रेड करेंगे वो लोकल करेंसी में करेंगे। वी विल सेटल आवर ट्रेड इन लोकल करेंसी रादर देन डॉलर। रशिया एंड चाइना, दे आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव टू डॉलर्स। इनफैक्ट चाइना तो बहुत ही एक्टिवली पेट्रो युआन, जो उसकी करेंसी युआन, उसको यूज़ करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, अब इसको आप डोमिनेंट करेंसी बनाइए, इसको यूज़ करिए इन ग्लोबल ट्रेड। तो पेट्रो युआन की प्रमोशन हो रही है, रशिया चैलेंज कर रहा है, इंडिया भी बहुत जगह ये डील कर रहा है कि आप जो करेंसी है वो लोकल करेंसी। बहुत सारी जगह हमने ऐसे बायलैटरल ट्रेड किए हैं कि हम अपनी इंडियन रुपी में सेटल करेंगे पेमेंट, एंड आप भी जो हमसे इंपोर्ट करेंगे उसकी पेमेंट आप लोकल करेंसी में करेंगे। इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड की सेटलमेंट लोकल करेंसी में करने के लिए डील साइन किया है। ऑल्सो मोर रिसेंटली यूएई ने ओपेक एग्जिट कर लिया है, वो ऑर्गेनाइज। तो ओपेक एग्जिट करने से अब यूएई के पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है, वो दूसरे करेंसीज में अपने ऑयल का जो ट्रेड है उसको सेटल कर सकता है। इट इज़ नॉट बाउंड बाय द फैक्ट कि अब उसे डॉलर्स में ही ऑयल का ट्रेड करना है। सो इसने भी एक डॉलर की डोमिनेंस को चैलेंज किया है। सो ऑब्वियसली ये आज की ऐसा नहीं है कि आज ही पेट्रो डॉलर कोलैप्स कर जाएगा, लेकिन अब पेट्रो डॉलर का उस तरीके अनचैलेंज नहीं रह गया है। एक ज़माने में जिस तरीके से वो कम्प्लीटली डोमिनेट करता था, अब उसके पावर में 0.001 ही सही घटत हुई है। हो सकता है वो 99.9999 काफ़ी मजबूत अभी भी हो, लेकिन वो जस्ट अ स्मज 0.01% जितना भी अगर उतना ही सही, लेकिन अब घटत हुई है, वो कम्प्लीटली सर्वा नहीं रह गया। डी डॉलराइजेशन का एक कॉन्सेप्ट तो लॉन्च हो गया है, लोग एक्टिवली डॉलर के ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, और बहुत लोग ये, जैसे मैंने कहा कि ये ढूंढ रहे हैं कि भाई चलो बायलैटरल ट्रेड अपनी लोकल करेंसीज में कर लेते हैं। दे आर लुकिंग वेज टू डाइवर्सिफाई फ्रॉम डॉलर्स। तो भले ही आज की तारीख में ही ये डॉलर पे पेट्रो डॉलर या जो उसकी डोमिनेंस है यूएसए की हेजेमनी है वो कोलैप्स कर जाए, क्योंकि यूएसए तो अपने वो जो डॉलर उसकी रिजर्व करेंसी है उसी का खा रहा है। इतना ज़्यादा सॉवरेन डेट है उसका, लेकिन उसे करना क्या है? सिर्फ कागज़ छापना है, करेंसी छापनी है, उसका कुछ करना तो है नहीं। तो उसको वो खामियाजा नहीं भुगतना पड़ रहा डिस्पाइट द फैक्ट कि इतना ज़्यादा सॉवरेन डेट है। तो अभी तो चला जा रहा है, एंड यस नियर फ्यूचर में अभी उसका कोई कोलैप्स होता दिख भी नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक आगे आने वाले फ्यूचर में भी एक कोलैप्स नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि एक ज़माने में कभी यूके भी ग्लोबल सुपर पावर हुआ करता था, उसका जो एम्पायर है वो इतना फैला हुआ था कि कहते थे कि द सन डजंट सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, इतना उसका फैला हुआ एम्पायर था। और आज की तारीख में ब्रिटेन की औकात सिर्फ इतनी रह गई है कि यूएसए का ग्लोबल लेफ्टिनेंट है, इससे ज़्यादा ब्रिटेन की कोई औकात नहीं है। तो अभी भले यूएसए लग रहा है कि यार ये तो बड़ी दूर की कौड़ी है, लेकिन रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, बूंद बूंद से सागर भरता है। एक बार आप में आवाज़ उठा दी कि हमें इसको चैलेंज करना है, तो फिर वो धीरे 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 चिप बाय चिप वो इमारत गिरती रहती है। अभी भी यूएसए का हाल यही है, एंड दिस इज़ द वेरी रीज़न कि इस समय नॉट ओनली ट्रम्प लेकिन यूएसए के बाकी लीडर्स भी अब छिमिला रहे हैं, बिकॉज उनको अपने पैरों के तले ज़मीन खिसकती दिख रही है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कैंडिडेट के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो की राय ज़रूर दें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम।